इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। भीलवाड़ा जिले को कवर कर रहे थे। भीलवाड़ा जिले से संबंधित अपन ने 3 क्लास पहले ले ली थी। आज भीलवाड़ा जिले की अंतिम क्लास है। आज वाली क्लास में भीलवाड़ा जिले से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी और व्यक्तियों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले क्रांतिकारी आए हैं भीलवाड़ा जिले से संबंधित विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में विजय सिंह जी पथिक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अच्छे से कवर करना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह जी गुर्जर है विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम रहता है। और विजय सिंह पथिक जी का जन्म 1882 ईस्वी में गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गुठावली गांव में विजय सिंह जी पथिक का जन्म हुआ है। विजय सिंह पथिक जी को भारत में किसान आंदोलन का जनक के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक जी वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। वीर भारत समाज और वीर भारत समाज आ जाए। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? तो बताएंगे विजय सिंह पथिक जी ने की है। और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। और कहां हुई है? वर्धा, महाराष्ट्र में। यस, तो अपन बात कर रहे थे वीर भारत समाज, और वीर भारत समाज हो गया। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यह भी पूछते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। कहां हुई है? तो वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा, महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर क्रांतिकारियों में से एक थे विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक युवा अवस्था में ही रास बिहारी बोस और रविंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। लाहौर षड्यंत्र के बाद अपना नाम बदल करके विजय सिंह पथिक नाम रख लिया, और अंत तक आपको विजय सिंह पथिक के नाम से ही जाना जाता रहा है। विजय सिंह जी पथिक राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी तैयार किए गए, और एक ऐसी योजना भी बना रहे थे जिस प्रकार 1857 की जो क्रांति हुई थी, वैसी क्रांति एक बार फिर पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत करनी थी, ऐसी योजना बना रहे थे। दुर्भाग्य से पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और टोडगढ़ जेल में नजरबंद रखा गया है। तो विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में गिरफ्तार करके नजरबंद रखा गया है? तो टोडगढ़ जेल, ब्यावर, अजमेर में इनको रखा गया है। पथिक जी टोडगढ़ जेल से फरार होकर के मेवाड़ में आ जाते हैं, और मेवाड़ में वेशभूषा बदल करके रहने लगे। और इसी दौरान उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब प्रवेश किया था? 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, और 1917 में यहाँ पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह जी पथिक ने। 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, और यहाँ से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला है।
वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया। इस समाचार पत्र पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी निकाला है। तो ये बातें याद रखेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और पथिक जी की मृत्यु 1954 में अजमेर में हुई है और 1992 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा विजय सिंह जी पथिक की स्मृति में 1 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये बातें विजय सिंह जी पथिक में आपको याद रखनी है। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। जन्म हुआ गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। भारत में किसान आंदोलन का जनक, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं और रास बिहारी बोस, रविंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे हैं और लाहौर षड्यंत्र के बाद इनका नाम बदल करके विजय सिंह पथिक नाम रख लिया है। गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर के एक नई क्रांतिकारी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और क्रांतिकारी भी तैयार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और टोटगढ़ जेल में रखा गया है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्रांतिकारी। इससे पहले अपन देखते हैं विजय सिंह जी पथिक। तो ये देखिए विजय सिंह जी पथिक, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारठ। केसरी सिंह बारठ, यह भी भारत माता की आजादी करवाने में बारठ परिवार का सापरा, भिलवाड़ा सापरा का बारठ परिवार का इतिहास का एक अलग ही पन्ना जुड़ा हुआ है, जिसे भारत माता की आजादी का क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता है सापरा को। केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर 1872 में देवपुरा या देवखेड़ा गांव सापरा भिलवाड़ा में हुआ है और 1941 तक रहते हैं। कोटा में मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम कृष्ण सिंह बारठ है, माता का नाम बख्तावर कंवर रहता है। उपनाम राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है और योगी अरविंद के नाम से जाना जाता है। योगी अरविंद, योगी अरविंद जो नाम है वो राम नारायण चौधरी ने नाम दिया था। राम नारायण चौधरी ने योगी अरविंद नाम दिया। तो योगी अरविंद नाम से कौन जाने जाते हैं? तो योगी अरविंद जो नाम है ये केसरी सिंह बारठ जाने जाते हैं। यस, तो उपनाम हो गए थे राजस्थान केसरी और योगी अरविंद। अन्य विशेषताओं की बात करें तो भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत को दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ऐसा कहने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा कि ठाकुर केसरी सिंह बारठ का परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिन्होंने पूरा समस्त परिवार भारत माता को गुलामी की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए इस स्वतंत्रता युद्ध में झोंक दिया है। केसरी सिंह बारठ को योगी अरविंद नाम राम नारायण चौधरी ने दिया था। राम नारायण चौधरी ने योगी अरविंद नाम दिया है। तो आ जाए कि योगी अरविंद कौन से क्रांतिकारियों को जाना जाता है? तो केसरी सिंह बारठ। सन 1910 में केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा मिलकर के वीर भारत समाज की स्थापना की है। वीर भारत समाज, पहले यहां पर वीर भारत सभा आएगा। वीर भारत सभा, सभा कर लेना यहाँ पे। वीर भारत सभा की स्थापना की है। 25 जून 1912 को सशस्त्र क्रांति के लिए धन एकत्रित करने के लिए जोधपुर के महंत प्यारेलाल को कोटा में हत्या कर दिए गए। सशस्त्र क्रांति के लिए
धन की जरूरत पड़ रही थी, पैसे की जरूरत पड़ रही थी, तो एक महंत प्यारेलाल जोधपुर से थे, इनके पास काफी सारा पैसा था, लेकिन क्रांतिकारियों को नहीं दे रहा था, तो इनको बद्रीनाथ ले जाने को कह करके कोटा में उनकी हत्या कर दी गई और धन लूट लिया गया। 2 मार्च 1914 को प्यारेलाल हत्याकांड में आरोपी केसरी सिंह बारट, हीरालाल रामकरण को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा केसरी सिंह बारट को बिहार की हजारीबाग जेल में यहाँ पर रखा गया। बिहार में हजारीबाग जेल में, तो केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया है? हजारीबाग जेल, बिहार की, याद रखना। इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, भाई थे जोरावर सिंह बारट और पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। जब इनको खबर मिली है कि इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, एक शर्त पर उनको माफ कर दिया जाएगा, और यह भी कहा गया है कि इनके प्रताप सिंह बारट को बताया गया है कि आपके पिताजी को हम मार देंगे, वरना आपके साथियों का भेद बता दो, आगे पढ़ेंगे अपने प्रताप सिंह बारट को। तब केसरी सिंह बारट ने कहा था कि पुत्र, उन्होंने संदेशा भिजवाया था कि पुत्र अपने साथियों का कभी भेद नहीं बताना है, यदि आपने भेद बता दिया तो मेरा जैसा और आपका दुश्मन नहीं होगा, ऐसा कहने वाले थे केसरी सिंह बारट। जब इनको खबर मिली कि इनका पुत्र प्रताप सिंह बारट को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो जेल में ही केसरी सिंह बारट को अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की शहादत की खबर मिली, तो केसरी सिंह बारट ने कहा कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट को मृत्युदंड दे दिया गया है, अभी पढ़ेंगे, जेल में बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा मारा गया है। तो जब इनको खबर मिली कि आपका पुत्र को मार दिया गया है जेल में, तो ये कहा कि मुझे आज प्रसन्नता हुई है कि मेरा पुत्र जो है भारत माता की आजादी के लिए आज ही शहीद हो गया है। केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया, एक क्रांतिकारी के साथ साथ ये एक कवि भी थे। केसरी सिंह बारट 1912 में सह परिवार कोटा आ गए थे। कोटा के गुमान पास में स्थित मानक भवन में आज भी केसरी सिंह बारट के परिजन रहते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो केसरी सिंह बारट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? चेतावनी रा चुंगटिया लिखा है 1903 में महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारट ने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे भेंट किए थे। 13 सोरठे चेतावनी रा चुंगटिया महाराणा को भेंट किया था, जिससे कहा जाता है कि महाराणा ने इन सोरठों को पढ़ करके अपना स्वाभिमान जाग उठा है और दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए और वापस आ जाते हैं। तो चेतावनी रा चुंगटिया कौन से महाराणा को भेंट किया है? तो महाराणा फतेह सिंह को। इसके अलावा राज सिंह चरित्र लिखा गया है, दुर्गादास चरित्र लिखा गया, प्रताप सिंह चरित्र लिखा गया और रूठी रानी, ये भी केसरी सिंह बारट जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये देखा अपन ने केसरी सिंह बारट जी के बारे में, और ये रहे हैं केसरी सिंह जी बारट। नेक्स्ट बात करते हैं जोरावर सिंह बारट। बात कर रहे थे जोरावर सिंह बारट
जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। जोरावर सिंह जी बारट 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने का कार्य जोरावर सिंह बारट का ही था। जो दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकला जा रहा था, उस जुलूस में जोरावर सिंह जी बारट ने बम फेंका था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। आरा हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं, बट ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए हैं। इसलिए जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं, तो बताएंगे जोरावर सिंह बारट को। इसके अलावा एक ये भी याद रखोगे, जब आरा हत्याकांड में इनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे, तब जोरावर सिंह जी बारट अमरदास बैरागी के नाम से अपना नाम रख करके यहाँ राजस्थान में रहे थे। क्या नाम रखा था? अमरचंद बैरागी। अमरचंद बैरागी नाम कौन से क्रांतिकारी ने अपना नाम रखा था, तो बताएंगे जोरावर सिंह बारट ने रखा था। ये रहे हैं जोरावर सिंह जी बारट, जिन्होंने 1912 लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली के दरबार जुलूस में बम फेंका था, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए हैं। अगले क्रांतिकारी की बात करें, प्रताप सिंह बारट। सबसे कम उम्र के राजस्थान के क्रांतिकारी हुए हैं प्रताप सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे और जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे। तो केसरी सिंह बारट का पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ है। 1893 में शाहपुरा में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में अर्जुन लाल सेठी से ली है। अर्जुन लाल सेठी, जिनको जयपुर में क्रांतिकारी जनक कहा जाता है, इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की है, जिसमें क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी से ली है। उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा मास्टर आमिर चंद से इन्होंने शिक्षा ली है, और अर्जुन लाल सेठी और आमिर चंद से प्रेरणा लेकर के भारत माता को आजाद करवाने में जुट गए थे प्रताप सिंह जी बारट। जब इनके चाचा जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पे बम फेंका था, उस समय प्रताप सिंह बारट भी अपने चाचा के साथ थे। और बाद में बनारस कांड में प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको बरेली जेल में, बरेली में केंद्रीय कारागार में रखा जाता है। वहां पर जेलर चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा प्रताप सिंह बारट को कि अपने साथियों के बारे में पूछा था कि आपकी मां बहुत रो रही है, आपके साथियों का पता बता दीजिए, ये राज बता दीजिए और आपको हम छोड़ देंगे। तब प्रताप सिंह बारट ने कहा है कि मेरी मां रो रही है तो उसे रोने दीजिए, मैं मेरी माता को हंसाने के लिए 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। ये कहने वाले कौन से क्रांतिकारी थे? प्रताप सिंह बारट है। तो बरेली में केंद्रीय कारागार में चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि इनसे पूछा कि तुम्हारी माँ बहुत रो रही है। तब प्रताप सिंह ने कहा मेरी माता को हंसाने के लिए मैं 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। और फिर बाद में अमानुषिक अत्याचारों और दारुण यातनाओं के फलस्वरूप 1918 में जेल में ही मृत्यु हो जाती है प्रताप सिंह बारट की। चलो आगे बात करते हैं। 1893 में जन्म हुआ है
और 1918 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। भारत माता को आजाद करने के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, कितने साल रहे आप निकाल लेना। ये रहे हैं प्रताप सिंह बहारट। अगले क्रांतिकारी की बात करें, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 में मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने में होता है। शिक्षा समाप्त कर बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करने लगे थे। विजय सिंह पति की प्रेरणा लेकर के इन्होंने नौकरी छोड़ करके बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई है। पंछीड़ा गीत किनके द्वारा गाया गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक किसे माना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा। और अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक किताब लिखी है। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल जी वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहता है, मेवाड़ क्षेत्र से रहता है। ये रहे हैं माणिक्यलाल जी वर्मा, पूर्व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड की बात करें तो भिलवाड़ा जिले में जन्मे जानकीलाल भांड को बहुरूपिया कला के जनक माना जाता है और मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। मंकी मैन के नाम से किसे कहा जाता है? जानकीलाल भांड को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, एक क्रांतिकारी और हुए हैं जिनका नाम लिखेंगे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव सापरा से संबंधित है और आपको राजस्थान का चित्तरंजन दास कहा जाता है। राजस्थान का चित्तरंजन दास, राजस्थान का CR दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का चित्तरंजन दास कहते हैं। ठीक है। एक सापरा से हुए थे गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा ये भी सापरा से थे। और आप पूर्व राजस्थान संघ एकीकरण में जो दूसरा चरण है, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं गोकुललाल असावा। भिलवाड़ा जिले के अन्य जानकारी की बात करें तो भिलवाड़ा जिला फड़ चित्रकला के लिए सापरा फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जोशी जी फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। 2018 में आप भगवान के प्यारे हो गए थे। तो श्रीलाल जोशी का संबंध जी जो है किससे? श्रीलाल जोशी का फड़ चित्रकला, और 2018 में चले गए। हाँ, एक पार्वती जोशी, ये भी ध्यान रखना, पार्वती जोशी भारत की पहली महिला फड़ चितेरा किसे कहा जाता है? पार्वती जोशी। फड़ क्या होता है? तो फड़ कपड़े के ऊपर देवी देवताओं का जो चित्रण किया जाता है वो फड़ होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के साथ भिलवाड़ा की न्यूनतम सीमा लगती है। मध्य प्रदेश, भिलवाड़ा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो भिलवाड़ा मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है।
और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि अंकन संस्था, चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए अंकन संस्था का संबंध किससे है? तो अंकन संस्था का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। अंकन संस्था का संबंध भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले में पीतल का सर्वाधिक कार्य किया जाता है। पीतल के सर्वाधिक बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? भीलवाड़ा जिले में। तो अब मिलेंगे अपन अगले नए जिले के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अंत में एक अच्छा कमेंट लिखकर भी आप भेजना, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना करके मैं भेज सकूं। जय हिंद, जय भारत।